2-4 लोगों आप ये कह रहे हैं मामला निकलेगा नहीं, कुछ नहीं निकलने वाला। होगा नहीं, देखो जो दोषी हैं उन्हें जेल होगी नहीं। अभी तक इस मामले को गंभीरता से इतने दिनों तक लिया जाता तो अभी तक दिखता, युद्ध स्तर पर कार्रवाई होती, दिन के दिन सुनवाई होती। वहां बड़े लोग जाकर बैठते हो, कहते हैं कि भाई 48 घंटे में, 72 घंटे अंदर में, 7 दिन के अंदर हमको चाहिए, लोग अरेस्ट चाहिए। अभी तक एफआईआर दर्ज हो जाती, न किसी का बयान आ रहा है, न एफआईआर दर्ज हो रही है, एसआईटी रिपोर्ट सिर्फ सबमिट कर रही है। क्या निकलेगा इसमें हमें अभी समझ में आ रहा है, इसमें कुछ निकलने नहीं वाला है। बड़े लोग आराम से बैठेंगे, राम मंदिर में जो रावण बैठे वो वैसे ही विराजमान रहेंगे और कुछ लेकिन ये सुमीर जी, मैं क्या कहूँ, ये बहुत निराशाजनक है अगर जो आप कह रहे हैं वैसा होता है। देखिए, मैं तो अभी तक तो वैसे नजर आ रहा है ना, कहीं नजर आ रहा है कि इस मामले को लेकर युद्ध स्तर पर गंभीरता से लिया गया है। किसी एक जगह मुझे बता दीजिए कि हम कहें कि यहाँ से बहुत एक इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ दर्शकों को। चढ़ावा चोरी के मामले में एक्शन तो हो रहा है, मंदिर का चढ़ावा गिनने वाले 50 कर्मचारियों को हटाया गया है। एफबीआई अधिकारियों की निगरानी में चढ़ावे की गिनती का आदेश जारी हुआ है और चढ़ावा काउंटिंग की पूरी टीम को हटाया गया है। राम मंदिर के सेवादार और प्राइवेट कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों को भी हटाया गया। इसके साथ ही नए नियम भी बनाए गए हैं। जो भी काउंटर सेंटर में आएगा उसके आते जाते तलाशी होगी। कैश बैंक ले जाते वक्त कैश बॉक्स में डबल लॉक होगा और अब बिना पॉकेट वाली ड्रेस के साथ ही काउंटिंग सेंटर में एंट्री होगी। स्टाफ बिना जेब वाली ड्रेस पहनेंगे और कैश निकालते वक्त शुरू से लेकर अंत तक वीडियोग्राफी होगी। ये वो स्टेप हैं जो अभी लिए गए हैं और जो अभी तक 45 दिनों का सीसीटीवी फुटेज था, वो 180 दिन का सीसीटीवी रहेगा। मीनाक्षी, ये पुराना एसओपी है, 2021 का एसओपी बना हुआ है, यही तो करना था, इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। और आप जिन लोगों को हटा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जो समीर जी कह रहे हैं, विजय जी, मुझे भी वो डर होगा, किसी भी राम भक्त को वही डर होगा जो समीर जी कह रहे हैं। फिर ये जो एसओपी आप जिक्र कर रहे हैं वो सही करिए, तो एसओपी पहले से है और ये दुनिया भर में यही एसओपी चलता है। कहीं पर भी ऐसा कैश कलेक्शन की बात हो या कोई भी जगह हो, तो इवन फैक्ट्रीज में भी कहीं जो काम करते हैं, दुकानों पर भी जो लोग काम करते हैं, उनके यहाँ पर भी यही एसओपी चलता है। इसमें आपने कहा चंदा चोरी, ये नोट गिनने वाले लोगों को, क्या आपको जानकारी है कि वहाँ पर पहले तो चर्चा होती रही कि एसबीआई के लोग वो नोट गिनने का काम करते थे। एसबीआई के लोग तो वहाँ पे थे ही नहीं नोट गिनने के काम में, बिल्कुल ठीक है। वो आउटसोर्स कर दिया गया, नोट गिनने का काम वहाँ पर आउटसोर्स कंपनी को कर दिया गया। ठीक है, आउटसोर्स करना भी ठीक है कि आपने आउटसोर्स किया। आउटसोर्स में किन लोगों को रखा गया? वो ट्रस्ट के एक बड़े पदाधिकारी ने उनको रखना है। हाँ, उनको रखना है, तो उनके कहने पर उन लोगों को, परिवार के लोगों को वहां पर रखा गया। ये मसला है। अब मैं एसआईटी को देख रहा था, आपने कहा कि एसआईटी का मैंडेट क्या है? मैंडेट है कि स्क्रूटनाइजिंग डोनेशन कलेक्शन प्रोसीजर, क्या ठीक था, एग्जामिनिंग इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म, रिव्यूइंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ अपॉइंटमेंट्स, रूल्स एंड पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है, द एसआईटी फोकसेस ऑन सिस्टमिक एंड प्रोसीजरल इश्यूज रादर देन सोलली पिनिंग ब्लेम ऑन इंडिविजुअल्स। वेरी सैड। ये इसका मैंडेट है, ये सरकार के एसआईटी का ऑर्डर है। और आप सोच रहे कि अरे कल तो 5 लोग बड़े वाले लोग अरेस्ट हो जाएंगे और ये एसआईटी की रिपोर्ट, ये तो एसआईटी की मैंडेट में लिखा हुआ है। तो एसआईटी के मैंडेट में क्या है सर, एक बार फिर से आप दर्शकों को इसलिए बता दें, जो अभी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं विजय जी, बहुत से दर्शकों को शायद ये पता नहीं है कि इनके मैंडेट में है किसी को सजा दिलाना नहीं है ना सर। हाँ, बिल्कुल नहीं है, किसी को सजा दिलाना नहीं है, आसान शब्दों में समझाया जाए। हाँ, क्या क्या गड़बड़ी थी सिस्टम में, क्या गड़बड़ी थी, कहाँ पर कैमरा चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे, या कैमरा लगाए गए थे कि नहीं लगाए थे, किन लोगों को, ये है। और उसमें तो खास तौर से लिखा है द एसआईटी फोकसेस ऑन सिस्टमिक एंड प्रोसीजरल इश्यूज रादर देन सोली पिनिंग ब्लेम ऑन इंडिविजुअल्स। जो हर्ष जी की चिंता है वो इसमें शामिल है, जो उसको बढ़ाती है, विद रिकमेंडेशन एक्सपेक्टेड फॉर इम्प्रूवमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मतलब एक नया सीईओ की तैयारी, नए सरकारी अफसर की तैयारी, ये इसका मैंडेट है। इसको समझा कीजिए। हम लोग ऐसी ही चर्चा करते रहते हैं। अभी हम पवन नारा बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन अभी हमें पता ही नहीं कि उस एसआईटी की रिपोर्ट में कहा क्या गया है। वो तो पता पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। और आप इसको शुरू से देखें ना, पहले कहा गया कि कुछ हुआ ही नहीं, मैं नाम नहीं किसी का ले रहा, वो कहते कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, ये तो सब ऐसा चलता है। इसके बाद हुई, फिर एक बड़े अफसरान साहब वहाँ गए, उन्होंने कहा नहीं कुछ हुआ नहीं है, इसमें मेरा भी लेना देना नहीं है, किसी का ट्रस्ट का भी लेना देना नहीं। फिर जब मैंडेट मिला तो उनका नहीं इसमें नीयत में परेशानी नहीं है, निगरानी में परेशानी है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो निर्माण का काम करता हूँ,
अब निर्माण में भी बहुत सारी परेशानी हो, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ये बार बार, और एक हर इंटरेस्टिंग लेवल पे फ्लॉ है नहीं, सर। एक और फ्लॉ आप समझिए, कोई भी इंक्वायरी होती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि पुलिस कस्टडी में कोई वो जाती है एजेंसी, इंक्वायरी एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तो वो जुडिशरी के पास जाती है और कहते हैं हमें इन लोगों के इस मामले में दखल देने का आशंका लगती है, इनको इसलिए या तो पुलिस कस्टडी में दें या जुडिशियल कस्टडी में दें। यहाँ जितने लोग आरोपी हैं वो आदेश के बाद मंदिर परिसर में रह रहे, ये फैक्ट बात बता रहा हूँ, आप पवन से चेक करवाइएगा कि ये है कि नहीं है। मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली, जितने लोग आरोपी हैं उनको मंदिर परिसर में ही रखा गया। मतलब ये कितना कंट्राडिक्शन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये फैक्ट के तौर पर ऐसी बात मुझे जानकारी मिली। तो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और क्या ये विवाद, एक मित्र ने बहुत अच्छी बात, मुझे अच्छी बात नहीं मतलब एक कमेंट अयोध्या से ही किया, भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने। उन्होंने कहा कि सर ये सीट चोरी से चंदा चोरी तक पहुंच गए हम, अब चंदा चोरी से सरकार चोरी तक ना पहुंच जाए, ये पार्टी के नेताओं को ध्यान रखना है। अगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कहानी कुर्सी की देख रहे हैं तो इस बात को नोट करके अपनी डायरी में रख लें। सीट चोरी से चंदा चोरी, चंदा चोरी से अब सरकार चोरी की स्थिति में ना आ जाए, क्योंकि राम भक्तों का जो गुस्सा है, नाराजगी है, वो सारा तब तो इस बार भी अयोध्या आपके हाथ से गया। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस बार भी अयोध्या फिर आपके हाथ से गया। धर्म पर भरोसे की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये मसला क्रिमिनल मामला है। हम धर्म के नाम पर कि राम भक्तों को सजा मिलेगी, मतलब जो राम के खिलाफ काम करेंगे उनको सजा मिलेंगी, वो कहीं क्रिमिनल प्रोसीजर से स्पेस का रास्ता ना बन जाए। बिल्कुल, मैं आपके पॉइंट से 100% एग्री करते हुए एक और इन्फॉर्मेशन दर्शकों को दे दूं। आज अयोध्या पर जब हम चंदा चोरी पर, राम मंदिर में चंदा चोरी पर चर्चा कर रहे हैं, आज की तारीख उस मंदिर के लिहाज से शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण के दिन के लिए भी आज ही का दिन है जब हम ये एसआईटी पर चर्चा कर रहे हैं। पहले ये कार्यक्रम भव्य तरीके से होना था, और जब भी इस तरीके का कार्यक्रम होता है, हर बार अयोध्या जाना होता है, और झंडारोहण का कार्यक्रम कितना वृहद स्तर पर होता है ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब इसमें कटौती की गई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र, विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव अब इस समारोह से दूर कर दिए गए हैं। ये 3 नाम मैंने आपके सामने रख दिए। उनकी जगह पर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज, निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास शेषावतार मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम की देखरेख कर रहे हैं। तो ये इस वक्त जो वहां पर हो रहा है वो पूरी स्थिति मैंने आपके सामने रख दी। अब बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। वहां तो सरकार ही चली गई ममता बनर्जी के हाथ से। मुझे ज़्यादा दुख इस बात का हो रहा है मीनाक्षी कि ये इसमें अधिकांश लोग सारे हमारे विचार परिवार के। मुझे कष्ट इस चीज का हो रहा है। मैं दर्शकों को ये बता दूं, आज संगीत करने के लिए भी तो जरूरी है संगीत रागी जी आज बहुत भावुक हैं, और रह रहकर जब भी ये विषय पर वो बोल रहे हैं उनकी आंखों में आंसू हैं। वो आज अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये उनकी तकलीफ है, क्योंकि यहाँ पर बात विचार की है और उस परिवार की है जिस संघ परिवार की आप बात कर रहे हैं, जिस स्रोत की आप बात कर रहे हैं, जहाँ से ये धारा निकलती है, जहाँ से चंपत राय निकलते हैं, जहाँ से इन तमाम जिन लोगों का हम नाम ले रहे हैं, जिनके ऊपर विश्वास है। हालांकि मैं फिर कहूँगी कि अगर इस एसआईटी की मंशा है ही नहीं कि किसी को पिन पॉइंट करके आप दोषी ठहराएं, तो फिर ये एसआईटी क्या काम करेगी, ये सवाल तो बना रहेगा। और वो उस विचार के सामने भी बना रहेगा, उस परिवार के सामने भी बना रहेगा, सरकार के सामने भी बना रहेगा। पिन पॉइंट करना होता तो एफआईआर पहले दर्ज होती ना, नामजद एफआईआर होती ना कि कौन कौन लोगों को खिलाफ इस पर जांच होनी है। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेते, नाम भी नहीं था, अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेते। जानकारी लेकिन सर मुझे एक इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि संघ की बात यहाँ पर आ गई है, इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि संघ का सिस्टम क्या है। जब आपके परिवार से निकला हुआ कोई सदस्य जिसे जिम्मेदारी दी गई है राम मंदिर में, आपने निर्माण कार्य में सेवा देनी है और उसके बाद उसके संचालन में सेवा देनी है। प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास ही आ रही हूँ, आपके विचार आपके उद्वेलित हो रहे हैं और विचलित भी हो रहे हैं। ये बताएं, संघ क्या किसी को अपॉइंट करता है तो किसी को हटाने के लिए भी कोई लेटर जारी करता है? वो क्या प्रोसेस क्या है? क्योंकि ये कोई सरकारी प्रोसेस तो है नहीं। नहीं, ये मुझे लगता है इस मामले में संघ का सीधा कोई दखल नहीं है, संघ का सीधा कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। ये राम मंदिर ट्रस्ट का है। ट्रस्ट में चंपत राय जरूर है वहां पर,
वो संघ से जुड़े रहे, संघ के प्रचारक रहे, संघ में बड़ी भूमिका उनकी रही, विश्व हिंदू परिषद से वो जुड़े रहे। चंपत राय उस ट्रस्ट के महामंत्री बने गए, ट्रस्ट जो नियुक्त है उसमें वो भूमिका निभा रहे थे। अब चंपत राय वहां क्या कर रहा है इसका संघ से कोई कंसर्न नहीं है ना। चंपत राय की गतिविधियों को मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ट्रस्ट में समवन इज बीन अपॉइंटेड और कोई उसको अनअपॉइंट कर देता है, हटा देता है। ये लेकिन ये चंपत राय को समझना चाहिए ना कि उनके कारण आज संघ के ऊपर उंगली उठ रही है। मैं सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, मैं पूरे सिस्टम की बात कर रही हूँ। सिस्टम कैसे काम करता है? संघ किसी को फोन करके बताता तो है नहीं कि आपको जाके ये पद संभालना है। नहीं, संघ के अंदर तो नियुक्तियां होती है, ये संघ की नियुक्ति थोड़ी है, ये तो ट्रस्ट के अंदर भेजा गया है। हाँ, ट्रस्ट मैं के यही अंदर संघ समझना के चाह भेजे रही हुए हूँ। व्यक्ति उसके अंदर है। चंपत राय उसके महामंत्री है। अब ये संघ को सीधा दोष देना मुझे लगता है इसमें ठीक नहीं, लेकिन चूंकि वो संघ से ही तो ये नियुक्ति हुई है। सर मैं अपॉइंट होना और अपॉइंट से हटाना कैसे, ये कैसे होगा? लेकिन चंपत राय इस बात को समझते हैं की जरूरत नहीं है, संघ का मैसेज होगा। मीनाक्षी एक लाइन, चंपत राय इस बात को समझते हैं ना कि आज उनकी गतिविधियों के कारण जो भी मामला उठा है वो संघ के ऊपर उंगली उठाएंगे। संघ से नफरत करने वाले, संघ को बुरा भरा कहने वाले तो इसमें संघ को लपेटे में लेंगे ना। तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि संघ पे उंगली ना उठे, वो इस्तीफा दे देते नैतिक रूप से। क्यों वो वहां पर बने हुए हैं? चंपत राय अकेले नहीं है, वीएचपी की क्या भूमिका है? वीएचपी की विश्व हिंदू परिषद की भूमिका उसके अंदर है, वो इशू नहीं। सबसे बड़ी भूमिका तो संघ की मानी जा रही है ना। आज जिस तरीके से संघ के ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं कि संघ इस मामले में क्यों दखल नहीं रहा है, संघ का सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन चंपत राय के कारण आज संघ पर जो उंगली उठ रही है, चंपत राय अगर इस्तीफा दे देते तो मुझे लग रहा है ये संघ के दृष्टिकोण से भी बेहतर होता, चंपत राय के लिए भी ठीक रहता। आपके ऊपर लेकिन जितने अब बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं सर, मैं क्यों इसको वाइंड अप करती हूँ, ब्रेक के लिए मुझे जाना है। लेकिन जितने अभी इशारे वहां से आ रहे हैं, फिर चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम हो उससे चंपत राय की दूरी हो, आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो उससे उनकी दूरी हो, एक मैसेजिंग तो शायद आ चुकी है कि आपकी अभी वहां पर जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें आपकी आवश्यकता नहीं है। अब ये मैसेजिंग इस्तीफे तक आती है या नहीं, इस पर हमारी नजर रहेगी।